हेलो साथियों। महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों, आपकी डिमांड पर हमने जो वीडियो बनाई पर्सनल ईयर, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक और पसंद करी है, उसके लिए आपके बहुत ज़्यादा आभारी हैं। अब उसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं साथियों, उससे आगे शुरू कर रहे हैं। जो पिछली वीडियो थी हमने 1 से लेकर 4 तक बताए थे कि पर्सनल ईयर 1 से लेकर 4 तक आते हैं तो हमारी साल कैसी कैसी जाएगी, और उससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ी जानकारी पीछे की देते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं साथियों पर्सनल ईयर। तो पर्सनल ईयर में हमने आपको बताया था कि सूर्य 1 नंबर सूर्य राजा, 2 नंबर चंद्रमा रानी, 3 नंबर गुरु बृहस्पति, 4 नंबर राहु, 5 नंबर बुध राजकुमार, 6 नंबर शुक्राचार्य, 7 नंबर केतु और छाया होती है, 8 नंबर शनि न्यायाधीश होता है और 9 नंबर मंगल सेनापति। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे साथियों, क्योंकि अभी 5 नंबर पर्सनल ईयर 5 और 5 से लेकर 9 तक बताने हैं। और हमने आपको 1 से लेकर 4 तक बताए थे कि 1 से लेकर 4 तक पर्सनल ईयर आएगा, और हमने इनकी 1 से 9 में 2 फैमिली बांट रखे हैं। ये 1 2 3 5 9, ये फर्स्ट एक फैमिली बना दी है, और दूसरी फैमिली बनाई है 4 6 7 8। एक तरह से हमारी दैत्य फैमिली है और ये देवता फैमिली है। तो दोनों फैमिली अलग अलग है, दैत्य देवता भी नहीं कह सकते, लेकिन इनकी ज्यादा मिल पटरी खाती है आपस में, इनकी भी आपस में ज्यादा खाती है। ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा जैल नहीं हो पाते हैं। एक 5 नंबर ऐसा है जो दोनों के साथ जैल हो जाता है, दोनों के साथ पटरी खा जाती है। तो हमने आपको बताया था साथियों। अब उससे आगे बढ़ते हैं, ये हम इसमें से यहां से मिटा देते हैं। अब 5 के बारे में बताते हैं, पर्सनल ईयर 5। वैसे साथियों 5 नंबर क्या होता है, 5 14 और 23, ये 5 नंबर की संज्ञा इनको दी गई है। तो पर्सनल ईयर में हमने आपको बताया था, डेट ऑफ बर्थ दोबारा से बता देते हैं। जैसे बताया था 22 11 1972। तो इसमें हम 1972 को हटा करके सीधा 2024 जोड़ देंगे। 1972 इसको हम नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 22 11 और 2024। तो इसका जो टोटल आएगा 2 और 2 4, 4 और 2 6, 2 8, 2 10 और 4 14, और ये हो गया साथियों 14 को जोड़ेंगे फिर 1 + 4 = 5। तो ये 5 आ गया पर्सनल ईयर। हमने पिछली वीडियो में आपको बताए थे। ऐसे ही अगले साल का 6 पे, फिर 7 पे, और 23 का पिछली साल देखेंगे तो वो 4 पे आ जाएगा। तो ये आप निकालना सीखें, जो साल का निकाल लें वो साल जोड़ दें, पूरा जोड़ते चले जाएं, और तब तक जोड़ें जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लें और उसमें जिस साल का पर्सनल ईयर निकालना चाह रहे हैं वो साल उसमें जोड़ दें। तो इस प्रकार से हम अपने पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं। अब हमने पर्सनल ईयर 4 तक अब आपको बता दिया था। अब पर्सनल ईयर 5 के बारे में बताते हैं। तो 5 नंबर किसका, बुध का। बुध कौन है, राजकुमार। ये साथियों एक ऐसा नंबर है जो सबको कुछ ना कुछ देने वाला है। वैसे तो हमने 2 फैमिली बनाई थी, 1 2 3 5 9, 4 6 7 8, लेकिन ये सबके साथ जैल हो जाता है। ये लोसो ग्रुप में बीचों बीच में आता है 5 नंबर, और ये सबके साथ बराबर दूरी रखता है, और ये एक तरह से बैलेंस का नंबर है। तो ये दोनों फैमिली के साथ मिलके चलता है, और ये सबको कुछ ना कुछ देने वाला है। और साथियों एक सीक्रेट बात आपको बताता हूं, नंबर कोई भी हो, जो लाइफ में प्रोग्रेस के साल होते हैं वो 4 5 6, ये मान के चलिए जंप के साल हैं। ज्यादातर लोगों की जंप यहीं पे लगती है साथियों, क्योंकि 4 नंबर राहु का, राहु दबंग स्ट्रॉन्ग नंबर है, मेहनत कराएगा। जो लोग मेहनत करेंगे अच्छी सफलता देगा, बहुत कुछ देगा। 5 नंबर बुध का, बुध कौन, राजकुमार, किसी के साथ शत्रुता नहीं, सबको देने वाला है। जिसके कभी कोई काम ना बनते हो वो 5 पे बन जाएंगे, यदि वो उन्होंने बीज बो रखे होंगे, अच्छे कर्म कर रखे होंगे। बिना बीज बोए किसी को कुछ नहीं मिलेगा, बिना कर्म करे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला।
तो कर्म तो अवश्य करने पड़ेंगे। तो 6 नंबर शुक्राचार्य, ये भी सबको देने वाले हैं। 3 नंबर बृहस्पति को थोड़ा कम देंगे, बाकी सबको तो बिल्कुल झोली भर भर के देने वाले हैं। जिसकी शादी ना हुई शादी हो जाएगी, जिसकी नौकरी ना लगी नौकरी लग जाएगी, मकान ना बना मकान बन जाएगा। तो ये जंप के साल हैं। वैसे मकान के लिए एक और नंबर होता है 8 नंबर, ये प्रॉपर्टी का नंबर होता है। मकान सरकारी नौकरी का ये कारक होता है 8 नंबर शनि का। सरकारी नौकरी भी ज्यादातर लोगों की 40 से 50 % लोगों की 8 पे ही लगती है। और मकान भी ज्यादातर जब मकान का रिन्यूअल हो रहा है, नया मकान लिया जा रहा है, और वाहन व्हीकल का भी होता है साथियों। तो 8 नंबर ये शनिदेव महाराज हैं, जिन्होंने कुछ कर्म कर रखे होंगे, ये उनका भी करता है साथियों। तो क्या क्या देते हैं शनिदेव? मकान बनवाते हैं, सरकारी नौकरी लगवाते हैं, और व्हीकल देते हैं। व्हीकल 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी लेना चाहें, जितनी भी हमारी चद्दर है, जितने हमने प्लान कर रखी है, तो ये सब कुछ देने वाले हैं साथियों। तो 5 नंबर क्या देगा साथियों? 1 नंबर को सब कुछ देगा। 1 नंबर नौकरी भी देगा, बिजनेस भी कर सकता है 1 नंबर। ऐसे ही चंद्रमा सबको देगा, कम किसी को नहीं देगा, सबको बराबर देगा। तो एक ऐसा नंबर है, इस पर कुछ भी कर सकते हैं। 5 नंबर, कोई विदेश जाना चाहे विदेश भी जा सकता है। अगर उसके चार्ट में 6 नंबर है तो विदेश जा सकता है। लेकिन चार्ट में 6 नंबर नहीं है तो वो पर्सनल ईयर जब 6 पे आएगा तो वो विदेश भी जा सकता है। ये साथियों बड़े ध्यान से सुनिए और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। वीडियो को बार बार रिपीट करके, क्योंकि लगभग 1.5-2 महीने से आप लोगों की डिमांड थी, और मैं उन लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ करके कि जो लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे सर पर्सनल ईयर पे वीडियो बनाइए, तो उनकी भी ड्यूटी बनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। कम से कम एक आदमी 50-50 लोगों को शेयर करें, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके साथियों। 1 नंबर को क्योंकि बाप बेटा है, अच्छा मिलने वाला। 2 नंबर को, 3 नंबर को बृहस्पति को भी देंगे, 5 का 5 भी देंगे, और इनका सबको देंगे। अगर कुछ भी बीज बो रखे रहेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो, और क्या दे सकते हैं? 5 का 5 क्या देगा? 5 नंबर जो होता है साथियों, अगर किसी की सेहत खराब चल रही है तो वो इसकी सेहत भी ठीक हो जाएगी। ऐसा कोई डॉक्टर मिल जाए, ऐसा कोई योगाचार्य मिल जाए, ऐसा कोई डाइटिशियन मिल जाए उसको, जो उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। क्योंकि 5 नंबर बुध का होता है, और बुध हेल्थ का कारक भी होता है, बैलेंस का भी होता है। तो 5 नंबर हमें बहुत कुछ देने वाला है। जिसका भी पर्सनल ईयर 5 पे आ रहा है वो तैयार हो जाइए, उसको बहुत कुछ मिलने जा रहा है साथियों। तो आप 5 पे कुछ भी कर सकते हैं आंख मीच के, बस स्टेप बाय स्टेप चलें। ये ना सोचें कि गुरुजी ने कह दिए या पंडित जी ने कह दिया या भाई साहब ने कह दिए कि अब तो कूद जाओ मैदान में। आपको कूदना है, 100% कूदना है, क्योंकि ये 3 साल मैंने बताया जंप किए हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप और देख करके कूदना है। 5 नंबर सबका मित्र होता है, तो स्टेप बाय स्टेप चलें, आपको कामयाबी मिलनी निश्चित है साथियों। अब आते हैं साथियों 6 नंबर। अब 6 नंबर किसका है? गुरु बृहस्पति का। और 6 नंबर कौन है? 6, 15, 24, ये सब 6 नंबर माने जाते हैं। अब पर्सनल ईयर जब 6 पे आता है तो राजा का तो मित्र देने वाला है। चंद्रमा को बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, एक एवरेज है, न्यूट्रल है। 3 नंबर थोड़ा एंटी है। तो 3 नंबर वाले 6 पे कोई नया कार्य ना करें, जो पुराने बही खाते हो नहीं पलटे। 3 वाले कुछ उथल पुथल ना करें। 6 पे चुपचाप अपना जो चल रहा है उसे चलने दें। और किसी के, एक देसी कहावत है, फटे में टांग ना अड़ाएं, नहीं तो होगा क्या, करेगा कोई भरेगा कोई। 3 का 6 या 6 का 3 आने पर कोई ना कोई जबरदस्ती का विवाद लग जाता है, कोर्ट कचहरी बन जाती है, और जेल तक भी हो जाती है। ऐसे बहुत लोग हमने देखे हैं। हाँ, जब 6 का 3 पे आता है, 3 का 6 पे आता है, तो उनको जेल का पानी खिलवाते हैं, या जेल में भैया कहते हैं कुछ एक आध रोटी का टुकड़ा खा के आओ, अगर वो कहीं फंसने की उम्मीद है तो देखें, सोच समझ के कदम रखें, फूक फूक कर कदम रखें, बाकी सबको मिलने वाला है। 4 नंबर राहु 6 का मित्र है, राहु को सब कुछ मिलने वाला है जब पर्सनल ईयर 6 पर आएगी। 5 बुध है,
क्योंकि शुक्राचार्य और बुद्ध दोनों परम मित्र हैं। लेकिन साथियों यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि चली चलाई पे अब मैं बता रहा हूँ, थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मेरे पे ऐसी बहुत डेट ऑफ बर्थ आती है साथियों कि जब 5 नंबर है, पर्सनल ईयर 6 पे आता है, देता तो बहुत कुछ है लेकिन नशा व्यसन की आदत भी पड़ जाती है। शुक्र की सोसाइटी में रह करके राजकुमार बिगड़ जाते हैं, क्योंकि शुक्र आते हैं दैत्यों के गुरु और वो सब कुछ उनके पास हजम है। तो अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए कि कहीं अगर 6 के नंबर की सोसाइटी में है और 6 नंबर कुछ गलत नशा व्यसन करते हैं तो हमारा बच्चा या हमारे साथी या हमारे भाई या हमारी बहन बिगड़ सकती है। तो आप ये स्पेशल ध्यान रखें, क्योंकि 6 नंबर शुक्र का होता है और शुक्र क्या होता है, साम दाम दंड भेद, ये सारी नीति अपनाते हैं। कई बार किसी से दुश्मनी होती है तो उसके बच्चे को बिगाड़ देते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा सावधानी रखें साथियों। तो 6 नंबर बहुत अच्छा है, लेकिन 6 नंबर क्या है, नीति और अनीति में फर्क नहीं समझते। जिसके चार्ट में 6 बहुत ज्यादा आ जाते हैं वो ये नहीं सोचते क्या नीति है क्या अनीति है। तो 6 नंबर अच्छा भी है, फैमिली का है, परिवार का है, विदेश का है, शादी का है। मैंने बहुत सारी शब्द एक बार में बोल दिए। परिवार से मतलब जिसके चार्ट में 6 नंबर ज्यादा होता है वो फैमिली की बहुत ज्यादा चिंता करता है साथियों। और 6 नंबर जिसके चार्ट में होता है वो उसकी शादी भी बहुत अच्छी चलने की उम्मीद होती है, अगर उसके पार्टनर के चार्ट में भी 6 नंबर है। और बच्चे की और परिवार की केयरिंग भी बहुत करता है। जिसके चार्ट में मल्टीपल 6 होते हैं और उसके परिवार वाले उससे कहते हैं कि हमारे चाचा ताऊ या बुआ फूफा या कोई भी दूर के रिश्तेदार या पड़ोसी ये हमारा हितैषी नहीं है, हमारा बुरा चाहते हैं, तुम इनसे मत मिलना करो, इनकी मदद मत करे करो। लेकिन जिसके चार्ट में मल्टीपल 6 होता है या 6 नंबर आया होता है वो किसी का बुरा नहीं देख सकता। वो जैसे ही किसी पे कोई विपदा आएगी सबसे पहले जाके पहुंच जाएगा। तो ये 6 नंबर की अच्छी क्वालिटी भी है साथियों। हर चीज के अंदर प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो ये 3 के लिए तो एंटी है, बाकी अच्छा है। तो इसके दोनों सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों तरह से इसका लाभ ले सकते हैं साथियों। तो साल जब 6 पे आएगा तो सब कुछ देगा, शादी कराएगा, विदेश योग कराएगा, बिजनेस शुरू कर सकते हो। और ये मैंने 4 5 6 बताए जंप के साल हैं, कूद जाइए मैदान में, जो करना है कर डालिए, बस इतना ध्यान रखिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए साथियों। तो कोई आप कार्य करना चाह रहे हैं तो आप 6 पे साल आ गई है, आप कर दें। और इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल जैसे विदेश का है, स्पेशल शादी का है, स्पेशल लग्जरी और ग्लैमर का कार्य जो आप करने जा रहे हैं। कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें लग्जरी और ग्लैमर है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। या कोई बच्चा मॉडलिंग कर रहा है तो उसमें उसको सफलता मिल जाएगी। तो ये 6 का साल ग्लैमर का है, लग्जरी का है, दिखावे का है। और ये कोई कॉस्मेटिक का कार्य करना चाहे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कार्य करना चाहे, जिसका 6 नंबर है तो कर सकता है। या जिसके चार्ट में 6 नंबर है और 6 उसका मित्र है वो भी कर सकते हैं। तो 6 नंबर ये बहुत कुछ देने जा रहा है। तो बस क्या ना करें 6 नंबर वाले, या पर्सनल ईयर 6 आए स्कूल का कार्य ना करें, 3 नंबर वाले कार्य ना करें, जो गुरु बृहस्पति के कार्य हैं वो कार्य ना करें, बाकी कोई भी कार्य कर सकते हैं। अब साथ ही बढ़ते हैं आगे। अगर हमारा पर्सनल ईयर 7 पे आ जाता है, 7 कौन, केतु, केतु कौन, छाया। तो साथियों ये हेल्थ में भी धोखा दे सकता है, शादी में रिलेशन में धोखा मिल सकता है। ये धोखा, निराशा, कंफ्यूजन का नंबर है। लेकिन अगर कोई बच्चा गेम में है तो क्योंकि 7 नंबर कौन, 4 नंबर ये और 7 नंबर केतु, शरीर इसके पास है तो ये शरीर से बहुत मेहनत कर सकता है। तो हमारे धोनी जी का 7 नंबर है तो वो आसमान छू रहे हैं। तो शरीर का जहाँ प्रयोग होता है वहां पे 7 नंबर बहुत कुछ करा सकता है। तो गेम्स में आगे बढ़ा सकता है, पर्सनल ईयर 7 पे आएगा तो। और क्या कर सकता है, ज्योतिष में, तंत्र विद्या में, रेकी में, इसमें सब में, ज्योतिष के अंदर जो डीपली विज्ञान है, अगर ज्योतिष का काम करना चाहें तो 7 नंबर पर कर सकते हैं। यानी कुछ चीज ज्योतिष वाली चीज सिखाना चाहें, कुछ ऐसा खोलना चाहें तो 7 नंबर पर कर सकते हैं। एजुकेशन यानी 3 नंबर तो होता है ज्ञान का और 7 नंबर होता है विजडम का। तो ये एजुकेशन में भी अच्छा
रहता है साथियों। तो 7 नंबर बाकी नया कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अगर आपका मित्र है, मित्र किसका है, जैसे हमने बताया कि हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ आई थी जिनका 7 नंबर था और 4 पे साल आ गई, तो उनका प्रशासनिक अधिकारी में गवर्नमेंट जॉब लग गया। तो आपको भी अगर 7 नंबर है 4 पे साल आती है, या 4 नंबर है 7 पे साल आती है, बहुत कुछ मिलने जा रहा है। क्योंकि हमने बताया था पिछली वीडियो में कि 4 नंबर राहु, 7 नंबर केतु, तो 4 का 7 परम मित्र है। जब कोई भी साल 7 पे आएगी और उसका अगर ड्राइवर 4 है, 4 से मतलब है हमारा साथियों, 4 नंबर से मतलब है 4, 13, 22 और 31, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। और पर्सनली अगर 7 पे आ जाता है तो आपको बहुत कुछ देने वाला है, आप कुछ भी कर सकते हो। और ये जो हमारे दैत्य गुरु है इनको भी बहुत कुछ देने वाला है। 8 नंबर शनि को भी देने वाला है, तो 3 नंबर के लिए बहुत अच्छा है। 1, 2, 3 यानी 4, 6 और 8, इनको तो बहुत कुछ देने वाला है। बाकी औरों के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो आप देखिए, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख, 6 तारीख या 8 तारीख है तो 7 नंबर आपको बहुत कुछ दे सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, जब पर्सनल ईयर यदि 8 पे आ जाती है तो पर्सनल ईयर 8 पे हमने आपको बताया था कि 8 नंबर सरकारी नौकरी देता है, व्हीकल देता है, मकान, दुकान, प्लॉट ये आपको देगा। और क्या देगा, आपकी कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, सदियों से पड़ी है, बिक नहीं पा रही है, 8 पे साल आई, बिक जाएगी, उसका डेमो करिए, प्रचार करिए, जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर उसका डेमो करेंगे, वहां पे कोई बोर्ड लगाइए, किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिलिए, तो जब भी 8 नंबर पे साल आएगी आपकी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी। या नॉर्मल प्रॉपर्टी भी है, बिक नहीं पा रही है, तो 8 पे साल आने पे बिक जाएगी, क्योंकि 8 नंबर जमीन का है। तो हमने बताया था आपको 2, 5, 8 3 नंबर बताए थे, जो 2, 5 और 8, इसे सिल्वर योग बोलते हैं, ये वाला योग है ये, और ये जमीन संबंधित है। तो जब पर्सनल ईयर 8 पे आएगी, 5 पे आएगी, 2 पे आएगी, तो ये सारे कार्य आपके ज्यादा बनेंगे। तो 8 नंबर एक सूर्य को छोड़ करके और चंद्रमा को छोड़ के, इन 2 नंबर को तो बहुत ज्यादा कुछ देने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों एंटी नंबर हैं। 2 नंबर चंद्रमा रानी और 8 नंबर शनि। चंद्रमा में होता है पानी और शनि में होता है लोहा, तो ये लाइफ में जंग लगाएगा। और सूर्य का भी कट्टर शत्रु होता है शनि। तो बस इन दोनों को छोड़ के 3 नंबर बृहस्पति को भी देने वाला है। क्या क्या देने वाला है, मैंने आपको बताया था, मकान, दुकान, गाड़ी, सरकारी नौकरी। और कोई शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, कोई कार्य शुरू करना चाहें, लेकिन साथियों एक शर्त है, नवंबर से पहले पहले कर दें, क्योंकि नवंबर के बाद में जब कोई साल हमारी अच्छी आती है तो वो साल 2-3 महीना बाद महसूस होती है, और जब खराब साल आती है तो 2-3 महीना पहले ही आ जाती है। वैसे तो मैंने आपको वीडियो में पिछली में बताया था, हमारी साल न्यूमरोलॉजी में 5 फरवरी से शुरू होती है साथियों, 5 फरवरी, और 4 फरवरी को खत्म हो जाती है। 5 फरवरी शुरू होकर के 4 फरवरी पे साल हमारी खत्म हो जाती है साथियों। लेकिन अब 8 नवंबर तक क्यों कह रहा हूं मैं, नवंबर तक साथियों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगली साल 9 पे आने वाली है साथियों, और उसके बारे में मैं बहुत डिटेल बताऊंगा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि 8 नंबर शनि का, चंद्रमा को और सूर्य को छोड़ के बाकी सबको देने वाला है। बृहस्पति, गुरु यही मित्र है, राहु का ही मित्र है, थोड़ा संघर्ष कराएगा लेकिन देगा बहुत कुछ। 5 नंबर बुध का, इसको भी बहुत कुछ दे रहे, ये राजकुमार है, शनि इसको अपना भाई मानता है। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, ये बहुत मित्र हैं शनि के। केतु इनका चेला है, इनको बहुत कुछ देने वाला है, और शनि का शनि भी मित्र है, तो ये शनि का शनि भी थोड़ा स्ट्रगल हो जाता है, लेकिन इनको भी कुछ ना कुछ देने वाला है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके चार्ट में मल्टीपल 8 है और वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, संघर्ष होते हुए भी लाइफ में। तो ये 8 नंबर हमें बहुत कुछ देने वाला है, स्पेशल प्रॉपर्टी, व्हीकल और गवर्नमेंट जॉब। अब बढ़ते हैं साथियों 9 नंबर मंगल। मंगल कौन, सेनापति।
वैसे तो साथियों इनको छोड़ दें तो 6 नंबर का भी थोड़ा न्यूट्रल है, 4 का भी न्यूट्रल है, 8 का भी न्यूट्रल है, 7 का भी न्यूट्रल है। तो ये जो 9 नंबर मंगल का सेनापति तो आप देखते हैं सेनापति कैसे होते हैं, थोड़ा अहंकार होता है, ताकत होती है। कहते हैं हनुमान जी का नंबर है, मंगल भवन अमंगलहारी, तो अग्रेशन का नंबर है, जोश का नंबर है, एनर्जी का नंबर है। लेकिन न्यूमरोलॉजी के अंदर ये साल एंड हो रही है साथियों, क्योंकि नंबर 1 से 9 तक होते हैं, 1 नंबर से शुरू होते हैं, 9 पे खत्म हो जाते हैं। तो साल यहां पे खत्म हो रही है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे ही आपका नवंबर 2008 पर्सनल ईयर चला है, नवंबर के बाद में, यानी मैंने आपको बताया था नवंबर से लेकर के और 4 फरवरी तीसरी साल तक, यानी अभी हमारी साल चल रही है, मान लीजिए अभी हमने निकाली थी 8 पे चल रही है हमारी साल, तो ये साल जिसकी भी 8 पे है वो नवंबर के बाद में कोई नया कार्य ना करे, पुराने कार्य को समेटे। ये साल समेटने का है, नया कार्य करने का नहीं है। जिसने भी पर्सनल ईयर 9 पे आया, अब मैं दिखाता हूं साथियों पर्सनल ईयर 9 पे कैसे आता है। जैसे कि मान लीजिए 3 3 और 2010, अब इसका टोटल करेंगे 3 और 3 6 2 8 और 1 9, पर्सनली आ गए 9 पे। अब ऐसे ही 3 3, ये डेट ऑफ बर्थ है साथियों 2019, 3 और 3 6 2 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 18 का टोटल फिर 9 पे आ गए साथियों। और ऐसे ही हम जोड़ते चले जाएंगे, 19 में फिर 9 जोड़ दें, 20 8 28, तो 3 3 और 2028, पीछे की भी निकाल सकते हैं, आगे की भी निकाल सकते हैं। तो 3 और 3 6, 2 8, 10 और 8 18, तो ये फिर 9 पे आ जाएगी। यानी जिसकी भी हर 9 साल बाद आती है, तो अपनी पीछे की भी निकाल लें और अपनी आगे की भी निकाल लें साथियों। उसमें क्या करते हैं, हम अपने सन को हटा देते हैं, जो भी सन है हमारा उसको हटा देंगे, और जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है वो है 3/3/1969, लेकिन हमने 1969 को यहां से हटा दिया और ये जो पर्सनल ईयर ये जोड़े, तो ये इस तरीके से निकल आएगी। ये डेट ऑफ बर्थ है 3/3/1969, और जब एंटी ईयर निकालना तो इस तरीके से आप कोई भी जिसकी भी पर्सनल ईयर 9 पे आ रही है, तो मेरी आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोई भी नया कार्य ना करें, नया बिजनेस ना करें, नया इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर करेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मेरा बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ तजुर्बा है, 2010 से मैं आजमा रहा हूँ और कम से कम हज़ारों लोगों पर आजमा चुका हूँ, और इंडिविजुअल अपने ऊपर भी सबसे पहले मैंने इसको आजमाया था। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालें और देखें आपका कब 9 पे आया था। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो मामला खराब होने के चांसेस लगभग 70 से 80% हैं, क्योंकि साथियों ये जो विद्या है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका जो गणित है वो 70 से 80% का है, यानी कि 20 से 30% में कुछ भी हो सकता है। भगवान के हाथ में हम लोग एक अनुमान लगाते हैं, एक कैलकुलेशन के हिसाब से लगाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा किसी के बहकावे में नाम है, कैलकुलेशन के हिसाब से चलें और सावधानी बरतें, स्टेप बाय स्टेप चलें। और पर्सनल ईयर 9 ये समेटने का साल है, ये नया कार्य का नहीं है। बाकी और क्या हो सकता है, किसी सेना में जा सकते हो, तैयारी कर रहे हो, अग्रेशन का नंबर है, कोई भी गेम्स में आप उस समय आप अच्छा कर सकते हो, यानी आपको लाभ बहुत मिलेगा। लेकिन बस खाली आपको नया कार्य नहीं करना है, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बाकी आपका कुछ भी अच्छा हो सकता है। जिनका सूर्य का नंबर है उनका अच्छा हो जाएगा, चंद्रमा का इनका भी मित्र है, बृहस्पति का मित्र है, 4 राहु न्यूट्रल है, 5 बुध का मित्र है, 6 शुक्र का मित्र है। बाकी किसका नहीं है, 8 नंबर शनि, 4 नंबर का इनका न्यूट्रल है, ये 7 नंबर केतु का भी न्यूट्रल है। बाकी इन सब का जो है जिनका मित्र है उनको बहुत कुछ देने जा रहा है।
लेकिन उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई प्रॉपर्टी ना खरीदें, 9 पर कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना तो आप फंस सकते हो। और जिस किसी ने किया होगा निकाल के देखें आप कब फंसे थे किसी प्रॉपर्टी में या इन्वेस्टमेंट में, तो आपका वो मेरे हिसाब से लगभग 80 से 90% पर्सनल ईयर 9 होगा। अपना निकाल के देख लें, उस सन को लिख लें और अपनी डेट ऑफ बर्थ और महीना लिख लें, बर्थडे की जो तारीख है और पैदाइश का जो महीना है, और वो सन जोड़ लें। जो पैदाइश वाला सन है वो हटा दें, तो आप देखोगे मेरे हिसाब से लगभग 70-80% 9 पे साल आपका निकलेगा और उसने आपको बहुत कुछ नुकसान दिया होगा। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, 9 पे सावधानी बरतें। ये समेटने का साल है, नया कार्य करने का साल नहीं है। तो इसलिए ये मेरी सबसे पहली जो वीडियो है न्यूमरोलॉजी की वो यही थी, और लोगों ने देखा, आजमाया और एकदम मेरे को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दिया। तो आप भी आजमाइए, जो मेरे नए व्यूअर हैं वो भी आजमा के देख सकते हैं। अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, मिलने वाले सबकी डेट ऑफ बर्थ रीड करें, जिन जिनको आप जानते हैं, देखें 9 पे उनकी साल आई थी तो कुछ ना कुछ 9 पे साल हेल्थ इशू दे जाता है, मान सम्मान को चोट पहुंचा देता है, और कुछ इन्वेस्टमेंट कराए तो उसको सफा कर देगा, उसको कुछ ना कुछ डिस्प्यूट में डाल देगा और आपको बहुत सारे कोर्ट कचहरी मुकदमे भी दे सकता है। तो 9 पे सावधानी बरतें, ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और आपसे फिर रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा साथियों।